आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप फिज़िक्स को कैसे बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और कुछ टिप्स भी दूंगी। पहली बात तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहती हूँ कि मैं इसे दो पार्ट में लूँगी। मतलब एक जो पोर्शन रहेगा उसमें मैं वो बताऊँगी जिन्हें फ़िज़िक्स इंटरेस्टिंग लगती है और उनका मैथ्स भी ईजी होता है। मतलब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैथ्स भी उनका अच्छा है, तो उनके लिए फ़िज़िक्स को कैसे अप्रोच करना चाहिए। और अधिकतर जो नीट देते हैं तो वो ऐसे ही चूज़ करते हैं कि यार बायो पढ़ लेंगे, मैथ्स छोड़ दो। इस कारण फिज़िक्स में उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो पहले मैं बता दूंगी कि जो जिन बच्चों का मैथ्स भी अच्छा है उनके लिए कैसे पढ़ना चाहिए और जिनका थोड़ा वीक है उन्हें कैसे पढ़ना चाहिए। पहली बात तो ये है कि आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं कि उन्हें अपन क्या करते हैं कि क्लास में थोड़ा सा मिस हो जाते हैं या फिर समझने में दिक्कत आ जाती है, तो अपन क्या करते हैं, ऐसा सोच लेते हैं कि अब अगले चैप्टर से इसको कवर कर लूँगी। बट होता ये है कि कुछ चैप्टर ना कनेक्टेड होते हैं। 11th के जितना भी काइनेमेटिक्स का पोर्शन है वो थोड़ा अलग है, बट उसके बाद से चैप्टर्स अगर अपन सीक्वेंस में नहीं पढ़ते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में पिछले कुछ लग जाते हैं, तो प्रॉब्लम क्यों क्रिएट करें। अगर आपकी क्लास छूट भी जाती है तो अभी जो क्लास में चल रहा होता है उसे थोड़े दिन के लिए रोकें और उससे भी साथ में पहले कवर करें। मतलब एक दिन में दो क्लास लें, अगर एक पहले वाली और उसी के जस्ट बाद वाली, यानी कि आज वाली, क्योंकि प्रॉब्लम्स को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। और 12th में भी ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक अलग ही पोर्शन है। उसके बाद में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, अल्टरनेटिंग करेंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये सब ऐसा है ना कि अगर इनको साथ में एक के बाद एक नहीं पढ़ा तो हो सकता है कि आगे क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आ जाए और फिर ऐसा लगे कि यार मैंने क्या कर दिया, कुछ भी नहीं आ रहा है, ये तो सब गड़बड़ हो गया। तो आप पहली बात सीक्वेंस में पढ़े, और ये मैं सबके लिए कह रही हूँ कि सब सीक्वेंस में पढ़े। ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं आती तो छोड़ दे, सबको साथ में पढ़े। दूसरी बात मैं बताना चाहूँगी कि आप जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना तो ज़रूरी है, तो नीट लेवल की करें, क्योंकि पेपर ना नीट का है, जेईई मेंस से एडवांस का नहीं है। तो वो भी समझते हैं, बायो के बच्चे हैं, तो इन्हें इतना टफ नहीं दिया जाता है। तो पहली बात तो क्वेश्चन नीट लेवल के सॉल्व करें। ऐसी बड़ी बड़ी किताबें, मोटी मोटी किताबों से कुछ नहीं होगा। आप सही कंटेंट यूज़ करें जहाँ से सही में क्वेश्चंस बनते हैं। बड़े भारी क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं आते हैं वो सब। फिर अगली चीज़ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वेश्चंस अलग अलग टाइप के करें। बात ऐसी है कि ऐसा होता है कि कुछ एक फॉर्मूला होता है, या तो उसका डायरेक्ट क्वेश्चन अप्लाई हो जाता है, क्वेश्चन में सीधे फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, अच्छी बात है। बट अपने को क्या करना है, सीधे एक ही फॉर्मूला को बस इधर इधर वैल्यू पुट करके ही खुश नहीं होना है कि यार क्वेश्चन बन रहे हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखो कि वो किस तरीके से पूछ सकता है। अगर आप पूरे 360 डिग्री पे सारे तरीके के क्वेश्चन कर सकते हो तो फिर एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने सब तरीके से अप्रोच कर रखी है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं। देखो, एक बात है कि अपने को फिज़िक्स में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिसमें चीज़ें डायरेक्ट याद करनी पड़ती हैं, और कई बार अगर वो क्वेश्चन अपन मतलब जो कंटेंट है थ्योरी का वो अगर याद नहीं करते हैं तो वो क्वेश्चन छूट जाता है। अब बात इतनी सी है कि 4 नंबर का हर क्वेश्चन होता है, कोई क्वेश्चन को एक्स्ट्रा वेटेज नहीं है। तो अगर आप बिल्कुल टफ से टफ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 5-10 मिनट में, और अगर एक क्वेश्चन आ गया बिल्कुल थ्योरेटिकल कि बस याद था, क्लिक हुआ, टिक मारा, 1 सेकंड में हो गया, तो वो आपका ये नहीं देखेगा कि आप टफ से हुए हो सिलेक्ट, ये देखेगा कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए। सो आप थ्योरेटिकल पार्ट जो है, जो पढ़ाया जाता है, उसे भी एक कॉपी में नोट करते जाए कि हाँ फिज़िक्स में भी कुछ चीज़ें याद करने की है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो उसमें कुछ फ्रिक्वेंसीज दे रखें कि इनकी रेंज ऐसी होती है, कुछ की यूज़ दिए। खैर आज तक तो कभी पूछा नहीं है, और कभी एक बार पूछा भी था, तो आप देख लो कि कुछ चीज़ें उसके नोट कर लो। और जो अपन 12th के एंड में मॉडर्न फिज़िक्स पढ़ते हैं, उस मॉडर्न फिज़िक्स में भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं याद करने की कि इतने वोल्ट पे इतना अच्छा वो बना था, मतलब सबसे अच्छा वेव फ्रंट बना था। सो आपको क्या करना है कि जो थ्योरेटिकल पोर्शंस है उसे नोट करते जाना है, क्योंकि अगर फिज़िक्स में ज़्यादा है नहीं तो अगर नीट के पहले कुछ 1 महीने पहले एक बार देख लिया, उसके बाद एक दिन पहले भी अगर देख के गए ना तो एक दिन की चीज़ें तो याद रहती ही है। तो कुछ चीज़ें एकदम
लिख के रखो, और धीरे धीरे अगर टेस्ट में भी आता है तो चीज़ें याद हो जाती हैं। अब रही बात, मैंने ये सारी चीज़ें तो उन बच्चों को ही बताई जिनके यहाँ मैथ्स भी अच्छा है, तो उनने फिज़िक्स को इस तरीके से करना है। अब उनकी बात जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है और फिज़िक्स में इंटरेस्ट नहीं आ पाता है, सो उनका सबसे बड़ा मिथ मैं हटा देना चाहती हूँ कि फ़िज़िक्स में मैथ्स लगता है, ये तो सच है, बट ऐसा नहीं कि मैथ्स नहीं आता तो फिज़िक्स ही ख़त्म होगी। काइनेमेटिक्स के अलावा तुम किसी भी चैप्टर को देखो तो उसमें तुमसे इतनी बेसिक मैथ्स पूछते हैं कि उसका कोई मतलब नहीं है। वेक्टर्स अपन अच्छे से पढ़ते हैं, वो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं वही 4 जगह से, मतलब चारों तरफ से उसको खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स तो 0 आएगा अगर सेम क्वांटिटी में और वो भी लगा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें ना, बेसिक मैथ्स अच्छा होना चाहिए। और बेसिक मैथ्स किसी के मैथ्स का बच्चे का नहीं अच्छा होता है, वो भी 11th में सबको एक जैसा ही पढ़ाया जाता है। पहली बात तो ये। दूसरा, अगर तुम्हारा मैथ्स ज़्यादा लगेगा भी सही तो वही काइनेमेटिक्स पोर्शन में लगेगा, और काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं ऑन एन एवरेज देखा गया है कि 2 से 3 आते हैं, और कभी कभी तो 2-1 बहुत है। तो आप खुद देख लो ना कि आप 2-3 के चक्कर में 45 क्वेश्चन थोड़ी नहीं छोड़ सकते हो मैथ्स के चक्कर में। नहीं, मैथ्स इतना ज़रूरी नहीं है। फिज़िक्स में फ़ील आती है, कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं। जब आप उसकी फ़ील लेने लगोगे ना, जब कुछ चीज़ों को अच्छे से समझ लेंगे ना, उसके में डीप में थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ता है। सबसे पहली बात, फिज़िक्स को सीधे सॉल्व नहीं किया जाता है, पहले उस क्वेश्चन को फील करा जा सकता है कैसे हो सकता है। ये अगर आपने एकदम मन में रख लिया तो फिज़िक्स मैथ्स से बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। अब अगर सॉल्व करने की बात आती भी है तो अब 2 × 2 4 करने में तुम्हें क्या तकलीफ़ आएगी। सही बात है ना कि इतना सा तो करना पड़ता है ना, कुछ चीज़ें सबको ही याद करनी पड़ती है, नहीं इच्छा होती फिर भी करनी रहती है। तो उनके लिए मैं सबसे सुपर टिप देना चाहूँगी, जो जिनको मैथ्स वीक लगता है, कि मैथ्स फिज़िक्स कुछ चीज़ें यूज़ होती है, बट ऐसा नहीं है कि मैथ्स नहीं आता तो फिज़िक्स बनेगा ही नहीं। फिज़िक्स में फ़ील चाहिए। आप सबसे पहले तो फिज़िक्स को अच्छे से पढ़ो, ऐसे बोर होके ना पढ़ो, और उसका डर नहीं भगेगा। तो पहली बात यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। पहले क्या करना है कि थ्योरी पढ़नी है, जो आज क्लास नोट्स में सर ने पढ़ाई है उस थ्योरी को पूरा पढ़ना है। थ्योरी बहुत हेल्प करती है। फिर अपने को क्या करना है, क्वेश्चन कैसे प्रैक्टिस करने हैं, सबसे पहले जो सर ने क्लास में करवाया, क्योंकि क्लास में कराए जाने वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। टीचर्स ऐसे ही कुछ नहीं क्वेश्चन उठा के देता है, वो अच्छे देते हैं, कुछ सोच समझ के क्वेश्चन लाते हैं, तो आप वो करें। ये दोनों होने के बाद आप एक कोई अच्छा मटीरियल फॉलो कर सकते हैं जिसमें अच्छी वैरायटी के क्वेश्चन हो, तो वो कोई सा भी चलेगा। किसी भी इंस्टीट्यूट, अच्छे इंस्टीट्यूट के अच्छा मटेरियल हो तो वो बेस्ट है, तो आप वैसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। फिर रही बात बुक्स की, तो वो मैं बाद में कवर करूँगी। बाकी इतना चीज़ें बहुत है, फ़िज़िक्स को ज़्यादा रिवीजन नहीं मांगते। बात ऐसी है कि फ़िज़िक्स ना, अगर आपने जब चैप्टर चल रहा था तब साथ में बहुत मेहनत कर ली, तो 2-3 महीने बाद भी ना बस आप एक बार देख लोगे ना, देखो उस टाइम क्वेश्चन नहीं बने ना, तो आप बार बार प्रैक्टिस करके अगर उस टाइम बना गए वापस से क्वेश्चन में, जब जिन दिनों चैप्टर चल रहा था, तो अब आपके मज़े है। क्यों? क्योंकि 2-3 महीने बाद भी आप उस चैप्टर को देखोगे ना, तो आपको बस कुछ फॉर्मूलेस देखने रहेंगे, ज़्यादा चीज़ें याद रहेंगी, और ऐसा होता है। और अगर इसको अपन कंपेयर करें बायो से, तो बायो ऐसा सब्जेक्ट है ना, आपने पढ़ा, उसके क्वेश्चन बस जो पढ़ा है सीधे लगाने हैं। कुछ ही चीज़ें होती है कॉन्सेप्चुअल जिसमें मेहनत करनी पड़ती है। तो आप खुद सोचो कि अगर आपने 2 महीने बाद बायो के फिर क्वेश्चन लगाना शुरू करें, बहुत चांस है कि जो क्वेश्चन आपसे पहले बन गए थे वो नहीं बनेंगे, क्योंकि बायो में याद है तो सही है, नहीं याद है तो भूल गया। इसीलिए फिज़िक्स भी बहुत स्कोप कर जाता है, क्योंकि उसमें याद बस साथ में प्रैक्टिस कर ली ना, तो बाद में बस एक रिवीजन जैसा बस हल्का सा देखा ना, तो सब चीज़ें याद आ जाती हैं। और प्रैक्टिस इतनी रहती है ना, तो क्वेश्चन नया नहीं लगता है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना, उतने परफेक्ट होते जाओगे। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करती हूँ। सो थैंक यू सो मच।